जय हिंद, जय भारत। भैया आज है, जी हाँ, 16 तारीख और आज से स्कूल इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं। बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी खबर इस समय है, जहां पर मौजूद इस गली से गुजर रहा था तो देखिए इतनी भयंकर भीड़। जी हाँ, इतनी भयंकर भीड़ पहले ही दिन। क्या ये बच्चे सभी चाहते हैं कि स्टडी के लिए ये उत्सुक थे? क्या इनके अंदर वो समुंदर फूट रहा था या क्या मामला है? क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ यहाँ पर इस समय जमा है। जी हाँ, देख सकते हैं, दूर तक तस्वीरें दिखा दूं। इस समय ऋषि नगर के अंदर इतनी भयंकर भीड़ जमा है और ये देख लीजिए कहां तक है। क्या पहले ही दिन इतनी भारी भीड़ क्या सही है? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एसओपी जो है वो, अगर मैं बताऊं, पहली एसओपी जनाब जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 2 पर जनाब मास्क, नंबर 3 पर आपको 50% के साथ वर्किंग करनी होगी, नंबर 4 पर आपको सैनिटाइज करते रहना होगा। बहुत से रूल्स हैं। क्या इस समय जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, स्कूल खोले गए हैं, उनके बाद जो भीड़ आ रही है वो सही या गलत, ये फैसला आपके हाथ। लेकिन मेरी सोच भी क्लियर करूंगा। और फिलहाल इस समय देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर मैं आपको दूर तक तस्वीरें दिखा दूं। मनीष भाई एक बार आ जाएं। और किस तरह से बहुत बड़ी दूरी, लेकिन ये असेंबली चल रही है और पूरी जो है बातचीत यहाँ पर होती नजर आ रही है। ये बताया जा रहा है कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की क्लासें कब कब लगेंगी, सब कुछ। फिलहाल इस समय तस्वीरें आप मेरे से देख सकते हैं। ये एक ही इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। कहा यह जाता है कि इस इंस्टीट्यूट के 2000 से ज्यादा बच्चे हैं। अगर 2000 से ज्यादा बच्चे तो किस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे? मनीष भाई दूर तक तस्वीरें दिखा दें, दूर तक तस्वीरें दिखा दें, आगे जाकर के तस्वीरें दिखा दें मनीष भाई। फिलहाल इस समय लाइव तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं। जो भी लोग देख रहे हैं सभी अपने कमेंट जरूर करके बताएं ये स्कूल इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय कितना सही और कितना गलत। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खोलने तो जरूरी भी थे, क्योंकि अगर नहीं खुलेंगे तो बच्चे किस तरह से स्टडी करेंगे? स्टडी करने के लिए जो बच्चे आए हैं उनसे सवाल पूछेंगे जनाब, इनके इंस्टीट्यूट के ओनर से भी सवाल पूछेंगे। अचीवर्स अकेडमी जो अपने आप में फैक्ट्री कही जाती है, उस फैक्ट्री में वास्तव में 2000 के लगभग बच्चे अगर हैं तो किस तरह से अपनी क्लासें लगा पाएंगे? क्या एसओपी पूरी कर पाएंगे? क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग की बात जो करी जाती है वो पूरी हो पाएगी? सो चलते हैं और देखते हैं, करते हैं इनके ओनर साहब से बातचीत। लेकिन कुछ बच्चों से पूछते हैं, यहाँ पर बहुत से बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत और क्या कहना चाहते हैं वो सभी, कि भाई वो आना चाहते थे। भाई साहब नमस्कार। इंस्टीट्यूट खुले हैं, कितने खुश हैं? अच्छे है सर। चाहते थे, काफी टाइम से घर पे रुके हुए थे। यस सर। तो सरकारी नौकरी की तैयारी पक्की है? यस सर। क्या लगता है कंपटीशन बढ़ेगा रुकेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। पीछे जब आप घर थे स्टडी की या खाली बैठे? स्टडी की सर। क्या लगता है कितने बच्चों ने स्टडी की होगी? मतलब कितने परसेंटेज हो तो आप जैसे कितने होंगे? अप्रोक्सीमेट 70% से। 70% ने स्टडी किया, मतलब सीरियस है? यस सर। और अचीवर्स एकेडमी के ज्यादा सीरियस है? यस सर। भैया ज्यादा सीरियस है। तो लेकिन चलते हैं, और आम सब बच्चे शायद लगभग खुश नजर आ रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरें इस समय देख सकते हैं सर। और यहाँ पर आतम लांबा ये पूरी टीम, और कितना जोश है जनाब इनमें। जोश कितना है आज वो चेक करवा दें। जोश कितना वो चेक करवाना है एक बार। मनीष भाई इधर दिखाएं आप। भारत माता की, भारत माता की। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। कदम बढ़ाओ साथ में, सफलता देंगे हाथ में। कदम बढ़ाओ साथ में, सफलता देंगे हाथ में। कदम बढ़ाओ साथ में, सफलता देंगे हाथ में। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन हमारा। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन हमारा। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन हमारा। कदम बढ़ाओ साथ में, सफलता देंगे हाथ में। कदम बढ़ाओ साथ में, सफलता देंगे हाथ में। फिलहाल कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं। भाई साहब कितने खुश हो? फिलहाल इंस्टीट्यूट खुले हैं, खुशी कितनी? बहुत ज्यादा। एक बार ध्यान से सुन ले। तो कोरोना से डर नहीं लगता? कब से 12 से लेके कोई डर 18 जुलाई तक स्टडी जरूरी है? स्टडी जरूरी है? जरूरी है। कितने खुश हैं बोले तो आज इंस्टीट्यूट खुलने से? हो रहा है। कितने खुश हैं इंस्टीट्यूट खुलने से? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सरकारी नौकरी की चाह है? यस सर। सो भी चाह सबके मन में है। तो अभी फिलहाल चलते हैं और करते हैं बात। इतनी भारी भीड़ क्या सही है? इनके ओनर से बातचीत कर लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते नजर आए। और ये एक इंस्टीट्यूट के अगर इतने बच्चे हैं, जरा आपको कुछ सवाल है तो अभी चलते हैं, करते हैं इनके ओनर से बात। जनाब आज एक बार आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट खोल दिया है और क्या पूरी कर पा रहे हैं? चलते हैं अंदर। सो फिलहाल अभी लाइव तस्वीरों में अंदर चलते हैं और कर लेते हैं बातचीत। अचीवर्स अकेडमी, जी हाँ, अचीवर्स डिफेंस अकेडमी वेयर सक्सेस इज अ ट्रेडिशन, टच द स्काई विद ग्लोइंग। सो कुछ सवाल हैं मेरे। सर आज कैसे हैं? बढ़िया सर। मनीष भाई पहले तो दिखा दें, आज इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और तस्वीरें इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं। सो कुछ सवाल है सर मेरे आपसे। बिल्कुल। नहीं कोई बात नहीं, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, मेरे पास माइक है। आप कैसे हैं सर?
बढ़िया सर बढ़िया। अच्छा, पहले ही दिन जनाब पहला सवाल यही है कि पहले ही दिन इतनी भीड़, ये लगा लीजिए सर, इसको लगा लीजिए आप अच्छी तरह से, हाँ इसको लगा लें सर, इसको कूलर पे लगा लें, बिल्कुल। आवाज़ चेक कर लीजिए मनीष भाई, इसे हाथ में पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी पहला सवाल जो इनसे रहेगा, पहले ही दिन इतनी भीड़ कैसे, क्या इस तरह से बच्चे कोरोना से बच पाएंगे या नहीं? जनाब पहला सवाल, क्या इस तरह से बच्चे कोरोना से बच पाएंगे, भीड़ इतनी कैसे? क्योंकि 50% के साथ वर्किंग करने के लिए कहा गया, क्या ये 50% भीड़ है? ऐसा विपिन जी, ये 50% नहीं, अभी तो ये केवल 20% ही स्टूडेंट्स हैं। अभी ये सिर्फ 20% है, जो आपके लिए बात कही जाती है कि आपके पास जो है 2000 बच्चे अलाउ किया है 50% के लिए, लेकिन आज हमने जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए 50 से भी कम 20% ही बच्चे आज हमने यहाँ पे बुलाए हैं। ये वो कैंडिडेट्स है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अचीव डिफेंस एकेडमी जो है ये पिछले 5 सालों से एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की तैयारी करवाती आ रही है। 1100 से ज्यादा बच्चे यहाँ से कोचिंग लेके एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है सर। बस ये उन्हीं के भाई बंधु है, जूनियर्स है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन एकेडमी में एयरफोर्स एडमिशन के लिए, एयरफोर्स सिलेक्शन के लिए करवाया है। तो जो गवर्नमेंट की एसओपी है वो सारी पूरी करेंगे? हाँ, वो कम्प्लीटली बच्चों को बताया गया है कि प्रॉपर रूप से आपको डिस्टेंसिंग जो क्लासेस में है वो बनाए रख रही हैं, और एक जो जिस क्लासेस की क्षमता हमारी 70 या 80 विद्यार्थियों की होती थी उसको कम करके हमने 30 ही कर दिया है। भाई एक क्लास में केवल 30 ही विद्यार्थी जो है वो क्लास लगाएंगे। सर अब दूसरा सवाल ये जो हर किसी के मन में, क्या इंस्टीट्यूट खोल दिए गए हैं, ठीक है, किस तरह बच्चे पढ़ाई शुरू कर देंगे, हालात सामान्य हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस बार एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम लेगी? अगर लेगी तो उसके लिए क्या योजना है आपकी, किस तरह से आप बच्चों को स्टडी करवाएंगे? एयरफोर्स और नेवी की विपिन जी अगर मैं बात कर लूँ तो एयरफोर्स जो है वो साल में 2 इंटेक लेती है, एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए। एक्स में नॉन मेडिकल का लड़का पार्टिसिपेट कर पाता है, ठीक है। वाई ग्रुप में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट सारे बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। 17 से लेकर 20 साल के लड़के ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेवी की बात करूँ, नेवी AA है, SSR है, इंडियन कोस्टल गार्ड है, इसमें केवल नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो जैसे पिछली साल था, पिछली साल जो एग्ज़ाम मार्च में होना था, ठीक है, वो लिया गया नवंबर में, एक ओपन भर्ती भी कंडक्ट की गई। इस बार भी जो एग्ज़ाम अप्रैल में होना था ड्यू टू कोरोना वो लिया जा रहा है जुलाई में। वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, वो 12 से लेके 18 जुलाई के मध्य वो चल रही हैं, और आगे एक इंटेक और आना है जो स्टार्ट हो, ये उसके फॉर्म निकल जाएंगे, संभावित जो है वो जुलाई के लास्ट में, अगस्त में, उसका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। तो जो बच्चे +2 कर चुके हैं, जो नॉन मेडिकल से हैं, जो लड़के +2 नॉन मेडिकल से हैं, जिनकी उम्र 17 से 20 साल है, उनके लिए एयरफोर्स और नेवी जॉब के लिए और देश की सेवा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जनाब इतना रुझान क्यों बढ़ रहा है एयरफोर्स और नेवी के लिए? बड़ा सवाल है। 2000 बच्चे आपके पास है, मेरे ख्याल तो इंडिया के भी सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में से एक हो गए आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन इतना रुझान क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है? उसके पीछे रीज़न ये है सर, देखो कि सबसे पहले तो ये कोई डिग्री कोर्स नहीं है, इसमें बच्चा सीधा जॉब के लिए जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। जैसे बच्चे ने तैयारी की, 3 सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, फिजिक्स 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, 60 मिनट में 70 क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद वो फेज़ 2 चला जाएगा, जहाँ पे उसका सबसे पहले PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा मीन्स SRT, उसके बाद उसका GD होगा, उसके बाद मेडिकल, और डायरेक्ट वो जॉब के लिए जाएगा। 15 साल, 16 साल, 17 साल की जॉब है जो करके यहाँ आके आसानी से सिविलियन जॉब प्राप्त कर लेगा, और उसको एक्स जो सर्विसमैन है वो कोटा भी मिलेगा, ठीक है। मेडिकल की सुविधाएं हैं वो सारी ताउम्र उसको फ्री रहेगी, और जो उसके बच्चे भी हैं उसको भी ताउम्र जो है एक्स सर्विसमैन कोटा उपलब्ध होगा। और दूसरा, अगर आप देखें, जैसे बच्चे डिग्रियां कर लेते हैं, भाई एक प्रोपोगेंडा लगाओ या कुछ भी लगाओ, एकेडमी से कौवा बना के बच्चों को एग्रीकल्चर के लिए, VS के लिए एक बना देती है, जिससे एक भेड़चाल हो जाती है। अब आप देखते हैं जिन बच्चों ने BSc एग्रीकल्चर 2012 में, 13 में या 14 में किया था, ठीक है, जिनकी डिग्रियां कंप्लीट हो चुकी है, वो डिग्री लेके घर पे बैठे हैं। सबसे पहले तो आप एंट्रेंस दो, सीमित मात्रा में सीटें होती है, एक मोटी फीस के दे के आप कोचिंग लो, उसके बाद आपकी जॉब सिक्योर ना हो तो उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आजकल जो स्टूडेंट है वो काफ़ी जागरूक हो चुका है, वो डिग्री की बजाय सीधा जॉब को ही प्रायोरिटी दे रहा है। इसके लिए एयरफोर्स है, नेवी है, ये बेस्ट ऑप्शन है सर, इसीलिए इसका रुझान बनता जा रहा है। एक यूट्यूब पे ना एक वीडियो फैली हुई है, बड़ी भयंकर फैली हुई है, कि पेपर जो है ना इस बार वो सारा का सारा अचीवर्स की बुक से आएगा, और शायद एयरफोर्स के लिए तो आएगा नहीं सर, पता है चक्कर क्या, ये आ चुका है। अच्छा,
और पिछली बार भी हमने देखा कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन, अगर 70 नंबर का पेपर होता है ना, हाँ जी जी, 70 नंबर का अगर पेपर होता है तो उसमें 65-67 मार्क्स तक के क्वेश्चन एज इट इज अच्छा, लाइन टू लाइन अचीवर्स की बुक में से पूछे गए हैं। तो ये वीडियो सही है? हाँ, ये संभव है क्या? वास्तव में संभव है सर, ये संभव हो पाया है। अच्छा। अध्यापकों के अनुभव के कारण, उनके अथक मेहनत के कारण, उनके एक्सपीरियंस के कारण ये संभव हो पाया है। होता क्या है, जब भी कोई इंटेक आता है, जब भी कोई एग्जाम आता है, तो एग्जाम सेंटर जो है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में आपने देखा अभी भी 200 से 300 बच्चे बाहर थे, ठीक है, और उसके अलावा हजारों बच्चे अचीवर से कोचिंग लेके और एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है। उनकी एक टीम बनाई जाती है जो हमारे लिए बताते हैं सर, वैसे तो एयरफोर्स नेवी का पेपर बाहर नहीं आता, उनकी एक कंप्लीट टीम बनाई जाती है जो क्वेश्चन बताते हैं, सर यहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए इस बार, और वो क्वेश्चन कलेक्ट करके हर बार एकेडमी जो है वो अपना स्टडी मटेरियल चेंज करती है, और डिफेंस की एक परंपरा रही है सर, ये सदा क्वेश्चंस को रिपीट करती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पिछले 3-4 सालों में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं, सारा डाटा एकेडमी के पास उपलब्ध है। इसके अलावा फेज 2 की बात कर लूँ मैं, जैसे ये जो बच्चे खड़े थे, ये फेज 1 की कोचिंग ले रहे हैं सबसे पहले। अब फेज 2 होता है, फेज 1 क्लियर करने के बाद बच्चा फेज 2 के लिए जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, जिसमें 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके लिए भी एकेडमी ने कम से कम 1000 क्वेश्चनों का डाटा जो है वो कलेक्ट कर रखा है। मोस्टली क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हैं। ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक जो है, ठीक है, वो भी कंप्लीटली उन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। जो बच्चे एयरफोर्स का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सूचना है, आप क्या वो दे पाएंगे इस पर, किस तरह से, क्या 2 प्रकार के बच्चों को सूचना दूंगा सर आपके माध्यम से। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को सूचना दूंगा जो अभी +2 करके आए हैं, हाँ जी, ठीक है, और जिन्होंने +2 किया है, जिसके 70% मार्क्स तो लगाने हैं स्कूल को, और 30% उनकी 10th की डीएमसी के हिसाब से लगेंगे। सबसे पहले उनके लिए जो नॉन मेडिकल के लड़के हैं उनके लिए सूचना ये है कि अचीव डिफेंस एकेडमी में नए बैचेज एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, नेवी AA के लिए, SSR के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आज 16 तारीख से 1, 2 या 3 बैचेज के साथ हमने वो स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप इच्छुक हो कोचिंग लेने की, तो दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी है जो अभी कोचिंग लेके जो फेज 1 के एग्जाम दे रहे हैं, उनको फेज 2 की तैयारी करनी है। उनके लिए एकेडमी स्पेशल गारंटेड बैच रखती है, ठीक है, जो लगभग 20 तारीख से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें अगर आपका फेज 2 होगा तो ही एकेडमी आपसे फीस लेगी, अदरवाइज आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जनाब, अब एक सवाल ये है मेरे मन में कि देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्डिंग्स भी है, लेकिन इस बार क्लासेस कैसे करेंगे? 50% से कैसे इनको सबको रिवाइज कर पाएंगे, कैसे इन सबको पढ़ा पाएंगे? नहीं, 50% का तो ये है सर, 50% का रिस्क एक बार हम जो कोरोना है उसकी वजह से नहीं ले रहे, हम केवल 30% बच्चे जो उनको बुला रहे हैं। अच्छा। उसके लिए जहाँ एकेडमी के पास 8 से 10 क्लासरूम होते थे, उनकी संख्या बढ़ा के 15-20 की गई है, और अल्टरनेट डेज पे बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे आज, कुछ कल और कुछ परसों। हालांकि सैटरडे संडे की कोई गाइडलाइन सरकार की नहीं है, फिर भी शनिवार और रविवार को हमें कम से कम 3 या 4 हफ्ते हॉलीडेज रखेंगे, अच्छा, ठीक है, ताकि एक डिस्टेंसिंग जो है ना वो मेंटेन की जा सके। सर, एक चीज और सुनने में आती है, बाहर खड़े थे तो बात हो रही थी सॉलिड अलग, लिक्विड अलग, गैस अलग, ये क्या, ये 3 लाइन का क्या मतलब था? ये 3 लाइन का मतलब ये है सर, पहले क्या होता था, किसी की डीएमसी हम देखते थे तो अंदाजा लगा लेते थे कि बच्चे में कितना कैलिबर है, हाँ जी, ठीक है। इस बार वो संभव हो नहीं पा रहा, हाँ, क्योंकि 70% देनी है स्कूल को और 30% उसकी 10th की डीएमसी के हिसाब से लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा यहाँ डेमो के लिए आता है, सबसे पहले उसको ट्रायल का मौका दिया जाता है कि आप यहाँ पे डेमो क्लासेस लो, आपको अचीव बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगे तभी एयरफोर्स और नेवी के लिए आप अचीव डिफेंस एकेडमी आओ। सबसे पहले उसने डेमो लिया, उसके बाद उसका मेडिकल होगा, यहाँ पे प्रॉपर मेडिकल होता है जिसमें वेट है, आई साइट है, कोई नोकने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये लगाओ कोई फ्लैट फुट नहीं है, कोई हैंड सेंगल तो नहीं बन रहा, ठीक है। इस प्रकार से उसका मेडिकल लिया जाएगा। ये मेडिकल इसलिए लिया जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे ने तैयारी 1 साल पूरी कर ली, एकेडमी में फीस भी पे कर दी, आगे जाके उसका कोई परमानेंट मेडिकल पॉइंट बन गया, तो उससे क्या हुआ, उसका 1 साल भी खराब हुआ और उसने जो पैसे दिए थे एकेडमी के वो वेस्ट हो गए। इसलिए मेडिकल भी हम लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद एकेडमी के द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसके आधार पे बच्चों को हम 3 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। उनकी कैलिबर, उसमें कितनी तैयारी की है +2 में उसके हिसाब से, ताकि एक लेवल का बच्चा एक ही बैचेज में
पढ़े। और अभी इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको दे ही दी थी कि बैचेज एकेडमी स्टार्ट हो चुके हैं, नोट्स वगैरह टोटली एकेडमी प्रोवाइड करा रही है, हॉस्टल की सुविधा भी एकेडमी के पास है। जो बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे कोई भिवानी से था, कोई दादरी से था, कोई महेंद्रगढ़ से बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, हरियाणा के हर जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बच्चे आए। हाँ, अपना सीमावर्ती राजस्थान से, यूपी से, झारखंड, बिहार तक का बच्चा यहाँ आता है। तो अकेडमी इनको आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। जनाब अब लास्ट एक बार बार कहते भाई यहाँ आए तो सिलेक्शन पक्का, अचीवर्स का सारा सिलेक्शन हमारा, ये मतलब ये बात बोल रहे हैं क्या इनको ये बात पढ़ाई गई है या फिर इन्हें पता है? नहीं गई। ये जो स्लोगन्स जो है ये हमारे को एक गुरु दक्षिणा के रूप में वो हमारे शिष्य दे के गए हैं आज तक। अच्छा। जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ठीक है, जो सिलेक्ट हो गया जाता है उसकी जुबान पे बस ये 2 ही नारे होते हैं, कदम बढ़ाओ साथ में, सफलता देंगे हाथ में। ठीक है, दूसरा अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन है हमारा। और ये तथ्य जो है ना सर, जो 1100 से ज्यादा सिलेक्शन जो एकेडमी की है, जो प्रचंड जो परिणाम एकेडमी का है, वो इस चीज को साबित करता है कि अचीवर्स का जो पर्याय जो है वो सिलेक्शन ही है, वो सफलता ही है। क्या बात है। सो भाई एसओपी के साथ स्कूल इंस्टीट्यूट खुलने लगे हैं और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो खुद बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लाइक अचीवर्स एकेडमी, ये फैक्ट्री अपने आप में कही जाती है, इसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये एसओपी को किस तरह से पूरा कर रहे हैं वो भी जाना, और बैच शुरू हो रहे हैं, गवर्नमेंट कब से पेपर स्टार्ट करेगी और किस तरह से आप पढ़ें। और कुछ जो स्पेशल बात है, यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पर आपको इनकी बुक्स नज़र आती हैं, वो आप स्टडी करते हैं तो कहा यह जाता है कि उससे पढ़ने से ही सिलेक्शन लगभग फाइनल है। सो आप फटाफट से आए। हाँ जी, चैनल के बारे में बता दूं मैं। हाँ जी, बता दीजिए। जैसे आप YouTube पे जाते हो तो अचीव डिफेंस एकेडमी का जो एकेडमी चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। उस पर आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिलेगी जो डिफेंस के प्रति जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करेगी। तो जो पेरेंट्स, जो परिजन या जो विद्यार्थी जो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मस्ट है कि वो अचीवर्स का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और अचीवर्स का फेसबुक के ऊपर पेज है या इंस्टा पे वो अचीवर्स को फॉलो करें, तो ज़रूरी सूचनाएं उसको प्राप्त होती रहेगी। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो अचीवर्स अकेडमी में आना चाहते हैं तो फटाफट से आ जाइए, यहाँ पे मिलने वाला आपको मौका जल्दी से एडमिशन लेकर जल्दी से जॉब पाने का। बाय बाय।